तो हिंदुस्तान भी इस्तेमाल होता रहा, इंडिया भी इस्तेमाल होता रहा, और इसमें जो है, लेकिन आज उन्होंने इसका नाम चेंज करने का ऐलान कर दिया। अच्छा, ब्रिक्स के अंदर आप आई हैं तो इंडिया है, उनको इंडिया रखें, भारत रखें, वो गौ माता रखें। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे भारत ने अपना नाम चेंज करके इंडिया से भारत कर दिया है। तो पाकिस्तानी मीडिया ये सुन के हैरान हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हमने तो कभी इंडिया को इंडिया कह के नहीं बुलाया। जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो हम कहते हैं पाकिस्तान और भारत का मैच है। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि वो वैसे भी इंडिया को भारत या हिंदुस्तान कह के ही बुलाते थे, कभी इंडिया कह के नहीं बुलाते थे। और वो कह रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इंडिया अभी अपना नाम बदल के भारत क्यों कर रहा है। और पाकिस्तानी जनता कह रही है कि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि काम से पड़ता है। पाकिस्तानी जनता भी मान रही है कि इंडिया अगर भारत भी बन गया तब भी इंडिया इतना ही तरक्की करता रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. बेहंगम सा फैसला हुआ है इंडिया में, और मुझे नहीं पता कि उसकी क्या वजह है। मैंने उसको ज़्यादा उस पर उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि क्या हुआ है। उन्होंने इंडिया का नाम भारत कर दिया है। अच्छा, अब भारत जो है वो उनकी जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने G20 समिट के अंदर जो अशाइये के लिए खतूत भेजे हैं, तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये भारत है। अच्छा, यानी रिपब्लिक ऑफ भारत। अब रिपब्लिक ऑफ भारत तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में गालिबन भारत और इंडिया दोनों के अल्फाज हैं, लेकिन ये नाम तब्दील करने के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, जिसके लिए पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है। हमें तो आइडिया ही नहीं कि यार ये इंडिया और भारत भी इतना बड़ा इशू है, और ये इसको उन्होंने भारत का। अब मुझे बताएं कि अगर नाम आपने चेंज कर दिया है तो पहले तो ये हिंदुस्तान तो ये इंडिया का जो लफ्ज़ है, ये बयान होता है कि ये हिंदुस्तान से ही निकला। आर्यावत्रा भी नाम रहा है कई साल तक, फिर उसके बाद जम्बोदी विपा भी नाम रहा है कई साल, अगर हम दिखा सकें तो। उसके बाद हिंदुस्तान भी रहा है, तो हिंदुस्तान भी इस्तेमाल होता रहा, इंडिया भी इस्तेमाल होता रहा, और इसमें जो है, लेकिन आज उन्होंने इसका नाम चेंज करने का ऐलान कर दिया। अच्छा, ब्रिक्स के अंदर आप आई हैं तो इंडिया है, मतलब इसको ये एक होता है ना, नॉन इशू नहीं होता कि जी कुछ नहीं है, चूंकि वेले बैठे हुए हैं तो चलो एक ऐसा कर दो कि कौन तो और तकसीम हो जाए। नहीं, असल ये इशू ही नहीं है भाई। आप देखिए ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तान में इंडियन और भारत का हमें तो पता ही नहीं, कि हम तो अक्सर कहते हैं पाक भारत मैच हो रहा है, हम भारत यूज करते हैं। आपके ख्याल से सूट क्या करता है, और हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखें, उनको इंडिया, भारत या हिंदुस्तान क्या नाम होना चाहिए? देखें, उनको इंडिया रखें, भारत रखें, वो गौ माता रखें, उन जो मर्जी वो रख लें, ठीक है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उनको कोई फर्क पड़ता है। नाम से नहीं, काम से फर्क पड़ता है। काम से फर्क जरूर पड़ता है, और हम अपने काम की वजह से जो 1947 का माहौल था, या जो 1947 की जगह पे हम 2023 में भी वहां तक पहुंच गए। और वो कहां पे पहुंच गए हैं? डेवलपमेंट की अगर बात करें, इकोनॉमी की अगर बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे इमेज की बात करें, हमें शर्मिंदगी होती है कि हम मुकाबला पाकिस्तान का भारत के साथ करें। हमारे पास तो मैं कहता हूँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक है, कमी है तो एक ही कमी है कि हम लोग कोई भी प्रोफेशन ले लें, कोई भी अदारा ले लें, वो अपनी बदयांती छोड़ता ही जिम्मेदारी नहीं अपनी पूरी, और ना ही कोई जिम्मेदारी जो है वो पूरी करता। आपने दो चीज़ें बोली, एक तो ये बोला कि पाकिस्तान में 4 मौसम है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और एक आपने ये बोला कि हमें शर्मिंदगी होती है इंडिया से, भारत से जो से अपना कंपैरिजन करने में। शर्मिंदगी किस सेंस में कह रहे हैं? इस सेंस में कि वो बहुत आगे चले गए तो अब हम मुकाबला नहीं कर सकते, या किसी और सेंस में कह रहे हैं? नहीं, और कोई सेंस नहीं है। बात यही है कि हम दोनों मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए थे, और आज हमारे कंट्रीज़ में 200 बल्कि 300 क्रॉस कर गया है, और 400 पाउंड
का पाउंड हो गया है, ठीक है, और वहाँ पे 80 के 85 के राउंड और उनका कोई $600 जो है वो उनकी रिजर्व हैं, और हमारे जो हैं वो 0 समथिंग इस बात पे ठीक शर्म हो आ गया, ऐसे ही है। हाँ, ये जो है ऑफिशियल जो हैं इसके उन्होंने, जिनका नाम है मुक्तेश परदेशी, और वो हैं द स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ G20। उस पे उन्होंने अपना, उनका एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये आइडिया जो है वो उनके प्राइम मिनिस्टर का था कि ओवर 100 यंग ऑफिसर्स जो हैं वो G20 की टीम के लिए सिलेक्ट किए जाएं। जब हम G20 के थीम पर बात करते हैं कि इसका थीम क्या है, तो ऑफिशियल G20 वेबसाइट पर इसके थीम पर यह बताया गया है कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, और ये एशियन संस्कृत टेक्स्ट से जो है वो लिया गया है कि इसके ऊपर कई एक स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ चुकी हैं। जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर है, उनकी तरफ से न्यूट्रल हैं या नहीं है, इसके ऊपर भी स्टेटमेंट आ चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई इतना मुश्किल होगा उनके लिए। वो जो समझते हैं, जैसा उन्होंने यूएन के हवाले से भी अपनी बात खुल के कह दी कि अभी नहीं बना रहे तो आगे चल के बनाना होगा आपको। कैसे हो सकता है कि आप जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो इस 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन है, तो आप उसको जो है पीछे छोड़ दें और उसको सीट ना दें। मतलब वो खुल के सब बातें कह देते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ी चीज़ है, क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। तो भारतीय सरकार अगर इसे बदल के भारत दैट इज इंडिया करना भी चाहे तो मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ी तब्दीली है। और अंबेडकर ने भी कहा था कि जब भारत की पहली असेंबली बनी थी तो भारत नाम से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो सिर्फ यही डिसाइड कर रहे थे कि भारत पहले आएगा या इंडिया। तब उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया दैट इज भारत ये कह के देश को संबोधित किया जाएगा। तो अगर भारतीय सरकार फिर से इंडिया दैट इज भारत से भारत दैट इज इंडिया करना भी चाहे तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ही बड़ी कोई तब्दीली है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इंडिया को भारत कह के G20 में पहली बार नहीं बुलाया गया। एक इंटरनेट पे इंडोनेशिया का एक पोस्टर भी चल रहा था जहाँ पे मोदी जी को कहा गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो G20 जो इंडोनेशिया में हुआ था वहाँ पे भी इंडिया को भारत कह के संबोधित किया गया था। तो ये पहली बार नहीं होगा जब इंडिया को भारत कहा जाएगा G20 में। और वैसे भी पाकिस्तानी जनता ने सही कहा कि नाम से नहीं काम से फर्क पड़ता है। भारत ऐसे ही तरक्की करता रहेगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि भारत को इंडिया कहा जाए या भारत। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।